गले पे नजर क्यों डाल रहा है? फूल तो इधर। आप यहाँ से रिक्शा पकड़ लो। सर हिसार से। सर हम वो फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पे उतरे और वहाँ से हमने टैक्सी ले ली और टैक्सी वाले ने हमें जंगपुरा के बीच रास्ते में छोड़ दिया। हमारा घर वहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे था। जंगपुरा में कहाँ रहते हैं आप लोग? सर वो तो अमित को ही मालूम है। वो यहाँ जॉब करता है और शादी के बाद मैं पहली बार उसके साथ यहाँ आई। सर वो वहाँ से ऑटो लेने गया और फिर वापस ही नहीं आया और फिर करीब आधे घंटे बाद मुझे एक अननोन नंबर से फ़ोन आया। हेलो। हेलो रचना, हाँ मैं अमित बोल रहा हूँ। अमित कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ। मेरा फ़ोन कहीं पे गिर गया था, उसी को ढूंढने में टाइम लग गया। बस मैं ऑटो को लेकर आ रहा हूँ, तुम वहीं पे रुको। ठीक है, आप हमें वो नंबर दीजिए जिससे अमित ने आपको कॉल किया। जी ये सर मुझे बहुत टेंशन हो रही है। सर नंबर अभी भी नॉट रीचेबल आ रहा है। अमित जरूर किसी मुसीबत में। आप लोग प्लीज प्लीज उसका पता लगाइए। देखिए आप बिल्कुल मत घबराइए, आप इनके साथ जाइए और इनको बताइए आप टैक्सी से कहाँ उतरे थे। सर उस टैक्सी वाले ने हमें यहीं पे छोड़ा था और अमित अंदर की तरफ गया था। पुलिस कंट्रोल रूम। हाँ जी बोलिए। है इसलिए हमारे घर वाले शादी के खिलाफ थे, तो हम ये सब नहीं मानते थे, इसलिए हमने भाग के शादी कर ली। अमित जॉब कहाँ करता था? किसी टेस्को नाम की एक्सपोर्ट कंपनी में काम करता था। बस 2 महीने पहले उसे वो जॉब लगी थी। रचना, याद है जिस टेस्को कंपनी के बारे में मैंने तुमसे बात की थी? अरे जब हमने इंटरव्यू दिया था, हाँ। उन्होंने मुझे जॉब दे दी है। बहुत जल्द मैं वहाँ पे रहने का इंतजाम करूंगा और फिर हम शादी कर लेंगे। हम दोनों ने कितने सपने देखे थे, लेकिन एक ही झटके में सब कुछ। आपको किसी पर शक है जो अमित का मर्डर कर सकता है? सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सर अमित ने इन्हें जिस नंबर से कॉल किया था उसका एड्रेस मिल गया। ये नंबर किसी मुकुंद शर्मा के नाम पे रजिस्टर्ड है। आप जानती हैं इस मुकुंद शर्मा को? अमित के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए? आगे सर स्टडी हो रहा है। वर्मा, अमित और रचना ने अपने घर वालों के खिलाफ जाके शादी की थी। ऑनर किलिंग का मामला भी हो सकता है। हिसार जाओ, इन दोनों की फैमिलीज के बारे में अच्छे से पता करो। हो सकता है हिसार से इन दोनों का कोई पीछा कर रहा हो। मैं तब तक मुकुंद को देखता हूं। हाँ सर, कल इस आदमी ने मेरे फ़ोन से कॉल किया था, लेकिन मैं जानता नहीं इसे। इसकी लाश मिली है। देखा, अगर कुछ भी छिपा रहा है ना हमसे तो। सर मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा। मैंने कल से पहले से कभी देखा भी नहीं है। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, एक सेकंड, आपके फ़ोन से कॉल कर सकता हूँ? एक्चुअली मेरा फ़ोन ना कहीं गिर गया है, अर्जेंट है। जल्दी कर ले। थैंक्स। सर इसकी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन देखने में अच्छा घर का लग रहा था। मुझे लगा ये परेशानी में, इसलिए मैंने अपना फ़ोन दिया उसे कॉल करने के लिए, बस। सर फिर उसको एक बच्चा दिखा, वो बच्चा उसे देख के भागने लगा और ये भी उसी के पीछे भागने लगा और चला गया। वो बच्चा कौन था जिसके पीछे वो भागने लगा? सर मैं उस बच्चे को भी नहीं जानता। हाँ लेकिन करीब करीब 10-11 साल का बच्चा होगा। उस बच्चे का स्केच बनवा सकते हो?
सर कौन थे वो लोग? लड़को इधर सुनो। इन्होंने बताया कि ये लड़का तुम लोग के साथ यहाँ पे खेला करता था, जानते हैं इसे? हाँ साहब, ये तो नवल है। कहाँ रहता है ये नवल? सर नवल का कोई घर नहीं है, यहीं पास में एक ढाबा है जहाँ वो काम करता था। कौन सा ढाबा? सब अजय ढाबा यहीं पास में है, लेकिन सर उसका अपने सेठ के साथ कुछ झगड़ा हुआ था, इसीलिए वो वहाँ से चला गया था साहब। अच्छा ये फोटो देखो, इस आदमी को जानते हो? इसे नवल के पीछे भागते हुए देखा गया था, शायद ये नवल को जानता हो। नहीं सर, इसको तो नहीं जानता, लेकिन हाँ सर, कुछ दिन पहले नवल काफी घबराया हुआ था और कोई उसका पीछा भी कर रहा था सर। अरे क्या हुआ तुझे? वो फिर से मेरे पीछे पड़ गया, वो मुझे मार ही देता। मैं किसी तरह बचाया। भाई वो आ गया, जल्दी चुप हो, जल्दी 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 जल्दी। ध्यान से देखो, कहीं वही आदमी तो नहीं था? सर यही था, कह तो नहीं सकते। साहब हमें तो लगा था वो अजय का आदमी होगा। अजय कौन? उसी ढाबे का मालिक है सर, जहाँ नवल और चीकू काम करते थे। साहब मुझे नहीं मालूम नवल कहाँ है, वो तो कई दिन पहले ही यहाँ से भाग गया था। किस लिए भाग गया था ये पता कर लिया है हमने। एक बच्चे एक बच्ची से काम करवाता है, 14 साल से छोटे बच्चों से मजदूरी करवाता है। नहीं साहब सर अंदर एक बच्चा है। सर इधर। इसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाओ। सर क्या किया इस बच्चे के साथ? हाँ, क्या किया बच्चे के साथ? कुछ नहीं किया साहब, बीमार है साहब वो। बीमार है तो फिर चोटें कैसे हैं इसको? सब पता कर लिया हमने तेरे बारे में। साहब वो नवल और चीकू का सेठ बहुत मारता था उनको, और वो सुरीली साहब वो भी बहुत गंदी है, चीकू से गंदे गंदे काम करवाती थी, इसीलिए नवल चीकू को लेके उसके घर गया। ये चीकू का घर कहाँ है? मालूम नहीं सर। लेकिन उनके अजय सेठ को पता होगा सर, वही चीकू को कहीं से उठा के लेके आया था। साहब मैं चीकू को लेके नहीं आया था साहब, उसको वो सुरीली लेके आई थी। वही सुरीली जो तेरे लिए यहाँ धंधा करती है? कहाँ मिलेगी सुरीली? वो अपने किसी कस्टमर के साथ बाहर गई है। नवल और ये बच्चा जिसे तू बीमार कह रहा है, इन्हें कहाँ से लेकर आया? साहब मैं कहीं से नहीं लेके आया था, ये दोनों अनाथ थे, 2 साल पहले भीख मांगा करते थे। अरे भिखारी लोग, बाहर 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 निकलो। आप कुछ खाने को दो ना। साहब मेरे ढाबे में वर्कर की जरूरत थी, तो मैंने उनको काम पे रख लिया, लेकिन साहब मैं फिर से कह रहा हूँ, चीकू को सुरीली लेके आई थी। कहाँ से लेकर आई थी? अपने किसी कस्टमर से साहब, और मैंने उसको खरीद लिया, लेकिन साहब उसके बारे में वो सुरीली ही जानती है। ये अमित है, मर्डर हो गया इसका। इसे नवल के पीछे भागते हुए देखा गया था। तेरा और इस अमित का क्या कनेक्शन है? साहब मैं नहीं जानता ये कौन है, और साहब नवल तो कई दिन पहले ही चीकू को लेके यहाँ से भाग गया था, और वो कहाँ पे है साहब मुझे कुछ नहीं पता साहब। नवल, चीकू और पिंटू चाइल्ड लेबर के विक्टिम बनकर सामने आए थे। हमने ढाबे के मालिक सहित ढाबे के कई लोगों को अरेस्ट कर लिया था, लेकिन सुरीली गायब थी और हम सुरीली के जरिए नवल तक पहुंचकर अमित मर्डर केस का रहस्य समझना चाहते थे। लेकिन उसी दौरान एक और चौंका देने वाला केस हमारे सामने आया। आइए सर, इस तरफ। ये देखिए सर, सर अमित की तरह इन तीनों की भी आंखें निकाल दी गई हैं और उंगलियां काट दी गई हैं। मर्डर का एमओ सेम है, शानी इनको मारने वाले ने ही अमित का मर्डर किया होगा। इनकी पहचान पता करो, सभी मिसिंग कंप्लेन स्कैन करो, शायद इनकी पहचान के जरिए हम अमित के कातिल तक भी पहुंच जाए। राइट सर। हाँ शर्मा। सर सुरीली के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। सुरीली का फोन 2 दिन पहले होटल में बंद हुआ था, और सर इस सुरीली अपने एक बंसी नाम के कस्टमर के काफी टच में भी थी, और इस बंसी का होटल में साहब मुझे उनका कुछ नहीं पता। साहब मेरा धंधा गलत है, लेकिन मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तुम और अजय चीकू से जो करवाना चाहते थे वो गलत नहीं था। अब ये मुंडी नीचे मत करो। चीकू को कहां से उठा के लाई ये बोलो। साहब वो आप लोग का ही आदमी चीकू को मुझे दे गया था। हम लोग का आदमी? कहना क्या चाह रही हो? साफ साफ बोलो। साहब 1 साल पहले एक धनंजय नाम के हवलदार ने चीकू को मुझे दिया था।
हवलदार। हाँ साहब, और साहब अब वो पलवल थाने में है। चीकू उसकी बेटी है। सर आज हमारे एरिया की नाकाबंदी से चेकिंग के डर से एक गाड़ी यूटर्न लेके भागी थी। सर हमारी टीम ने उस गाड़ी का नंबर नोट किया था। सर वो गाड़ी बल्लभगढ़ में रहने वाले अरविंद सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है। सर मैंने बल्लभगढ़ पुलिस से कांटेक्ट किया तो पता चला कि 3 दिन पहले अरविंद सिंह और इसकी बीवी निधि सिंह ये दोनों लापता हुए थे और अरविंद सिंह के फादर ने इसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल करवाई थी। सर मैं अरविंद सिंह के फादर से मिलके आ रहा हूँ। सर अरविंद के फादर ने मुझे बताया कि 3 दिन पहले अरविंद और उसकी बीवी निधि दोनों उसी गाड़ी से दिल्ली के लिए निकले थे, तभी से दोनों लापता हैं। शायद बल्लभगढ़ और दिल्ली के बीच उनके साथ कुछ हुआ और क्रिमिनल्स ने उनकी कार अपने कब्जे में ले ली। अरविंद की कार ट्रेस करने की कोशिश करो। सर पता किया मैंने, पलवल थाने में धनंजय नाम का एक कांस्टेबल है जिसकी चीकू नाम की बेटी थी, जिसकी उसने 1 साल पहले मिसिंग कंप्लेंट भी फाइल की थी। ये देखें। 1 साल से जेल के अंदर हूँ। मुझे बस इतना मालूम है कि तारिक खान मार्केट की किसी जगह में रहता है। उसी को पता होगा ना साहब कि बच्ची उसके हाथ कैसे लगी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए सजा भुगत रहे मंसूर के मुताबिक हिस्ट्री शीटर तारिक वो आखिरी शख्स था जिसने चीकू को अगवा किया, लेकिन तारिक काफी समय से अंडरग्राउंड था। चीकू और नवल तक पहुंचने के लिए अब हमें तारिक की तलाश थी और तारिक को ढूंढने के लिए हमने अपना खबरी नेटवर्क एक्टिव कर दिया था। वहीं हमें अपने खबरियों से अरविंद की उस कार की भी एक लीड मिली थी जो नाकाबंदी में बिना चेकिंग करवाए भाग गई थी। अरविंद की वो कार कोशी कला के एक गैरेज में देखी गई थी और उस गैरेज का मालिक चोरी की गाड़ियां खरीदता था। हमने उसे उठा लिया। उससे हमें पता चला कि उसने वो गाड़ी चंदन से खरीदी थी और चंदन को भी उठाने में हमने देर नहीं लगाई। सर मैं किसी अरविंद या निधि को नहीं जानता। मुझे तो कार दिल्ली हाईवे पर मिली थी सर उस कार के सारे दरवाजे और खुले हुए थे, चाबी भी पड़ी हुई थी सर उसमें। आसपास कोई नहीं था तो मैं कार लेके भाग गया। चल हमें वो जगह दिखा जहाँ तुझे कार मिली थी। सर वो गाड़ी यहीं खड़ी थी, मैं यहीं से लेकर उसको भागा था। आसपास चेक करो, कुछ मिलता है क्या? सर हम तो सोच रहे थे कि हमें अरविंद और उसकी बीवी की लाश मिलेगी यहाँ पर यहाँ का तो नजारा हिला के रख देने वाला है। इतनी तादाद में लोगों को मार के यहाँ डंप किया गया, ये पक्का किसी गैंग का ही काम होगा। हमारे एरिया में कोई गैंग एक्टिव है, इतना बड़ा कांड कर दिया, इसकी हमें भनक तक नहीं लगी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये किसी सिर फिरे सीरियल किलर का काम भी हो सकता है। वर्मा, आसपास के सभी थानों में जितनी भी मिसिंग कंप्लेन है उन्हें फिर से स्कैन करो। इतने सारे नरकंकाल, इतनी सारी लाशें, ये एक बहुत बड़े नरसंहार की तरफ इशारा कर रहे हैं। अपने लोगों को बचा रहा है ना तू? ये बोल, और कौन कौन मिले हुए तेरे साथ जिन्होंने इतना बड़ा कांड किया? मैं किसी गिरोह से नहीं हूँ सर, मैंने किसी को नहीं मारा। हाँ एक कार चुराई थी सर, बस मैसेज कह रहा हूँ सर। पांडे कटस। नहीं सर, नहीं सर। सर आसपास के इलाकों से दर्जनों मिसिंग कंप्लेंट मिली है और इनमें से ज्यादातर लोग तो अभी तक लापता हैं, मिले नहीं है। इनके घर वालों के स्टेटमेंट के मुताबिक इनमें से ज्यादातर लोग फरीदाबाद हाईवे के पास से गुजरे थे। शायद इन लोगों को लूट के इरादे से मार दिया गया होगा और मारने के बाद सभी विक्टिम्स की आंखें निकाल दी गई और उंगलियां काट दी गई। लेकिन वर्मा, हमारे इलाके में ऐसा कौन उंगली मार पैदा हो गया जिसकी हमें भनक तक नहीं है? समझ में नहीं आ रहा सर, और अभी तो हमारे खबरियों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। अब इस नवल को हमारे लिए ढूंढना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। मुझे लगता है शायद ये उन लोगों को जानता है जिन्होंने अमित का मर्डर किया। सर नवल और चीकू के बारे में हमें कोई लीड नहीं मिल रही है, पर हम तारिक को जीरो डाउन कर रहे हैं जिसने चीकू को किडनैप किया था। सर 17 जुलाई की रात को
प्रकाश, प्रीति और कौशल, इन तीनों को बदरपुर मार्केट से एक कैब में बैठते हुए वहां के सीसीटीवी में कैप्चर किया गया था। सर ये वहां की फुटेज है। सर इस कैब का नंबर विजिबल है और कैब के ड्राइवर को थाने भी बुला लिया है। गुड। हाँ साहब, ये मेरी टैक्सी है और ये तीनों मेरी टैक्सी में बैठे थे। मैंने इनको फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पे छोड़ा था। अगर तूने इन तीनों को फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पे छोड़ा था तो फिर हमें इन तीनों की लाश एमजी रोड के पास कैसे मिली? लाश? हाँ लाश। साहब मैंने जब इनको उतारा तो ये तीनों सही सलामत थे। फोरेंसिक के लिए हमें तेरी टैक्सी चाहिए होगी। चाबी कब्जे में ले लो। जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती हमसे बिना पूछे शहर से बाहर नहीं जाएगा। हाँ वर्मा। सर खबरियों से तारीख एक टेप में लिया, वो दिल्ली में है। साहब मैं सब मानता साहब मैंने उस बच्चे चीकू को किडनैप किया था साहब। कहाँ से किडनैप किया था ये बोल? शादा से साहब उसका घर वहीं पे। मैंने उसे आगे की हिडकी की थी तो उसके माँ बाप बहुत पैसे वाले हैं। एक दिन चुपके से मैंने मौका देख के उस बच्चे को किडनैप कर लिया। मैंने उस बच्चे की फिरौती मांगी थी, उसके बाप ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। मैं डर गया था इसलिए मैंने बच्चे को मंसूर के हाथ में भेज दिया। अब ये बोल शाहदरा में चीकू के माँ बाप कहाँ रहते हैं? साहब वो भजनपुरा के पास में। तारिक ने जो एड्रेस बताया उस पर तुरंत जाओ और पता करो कि चीकू के पेरेंट्स अभी वहां पर रहते हैं क्या? राइट सर। सर प्रकाश, प्रीति और कौशल जिस टैक्सी में बैठे थे, फोरेंसिक टीम ने उसकी छानबीन की तो कई ब्लड स्टेन्स मिले जो मिटाए गए थे। आप चीकू के फादर हैं? चीकू? ये बच्ची ये तो मेरी बेटी दिया जैसे दिखती है। दिया? हाँ हाँ हाँ, ये मेरी बेटी दिया ही है। कहाँ है ये? 3 साल से ढूंढ रहा हूँ मैं इसे। कहाँ है मेरी बेटी दिया? सर प्लीज बताइए। हमें पता चला था कि चीकू को, मेरा मतलब दिया को ये बच्चा नवल उसके घर लेके आने वाला था, मतलब यहाँ पे। मैंने खुद 3 साल से मेरी बच्ची को नहीं देखा है। साहब मैंने कुछ नहीं किया। साहब मैंने कुछ नहीं किया। साहब चलो जा शुरू। साहब मैंने किसी को नहीं मारा। नहीं मारा तो फिर तेरी टैक्सी में खून के धब्बे क्यों मिले? प्रकाश, कौशल, प्रीति, इन तीनों को तू नहीं मारा है। अब ये बोल इन तीनों के अलावा और कितने लोगों को मारा है और कौन कौन लोग शामिल है तेरे साथ? साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। उस रात मेरी टैक्सी कोई और चला रहा था साहब। मिलके क्या साहब हमको ड्रग्स की तलब लग गई थी, लेकिन ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे हमारे पास। और एक दिन साहब इतनी तलब उठी कि एक आदमी से पैसे छीनने के लिए हमने उसको मार दिया और उसकी लाश गड्ढे में डाल दी। सर उसके बाद जब भी हमें ड्रग्स की तलब लगती थी हम ऐसे किसी को मार के उसको लूट लेते थे और उसके साथ भी वही करते थे जो हमने उस आदमी के साथ किया था। इसको क्यों मारा?